आरव और समय का दरवाजा शांत हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नयापुर। वहीं रहता था 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का, आरव। वह आम बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां और बच्चे क्रिकेट, पतंग या वीडियो गेम में खोए रहते, वहीं आरव घड़ियों, पुराने यंत्रों और वैज्ञानिक किताबों में डूबा रहता। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे उसके दादाजी, जो कभी वैज्ञानिक थे। उनका पुराना कमरा आज भी पुरानी किताबों, नक्शों और टूटे हुए यंत्रों से भरा था। आरव को वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन बारिश हो रही थी और स्कूल बंद था। आरव घर में अकेला था। दादाजी की अलमारी की पिछली दीवार में उसने एक छुपा हुआ दरवाजा देखा, धूल से भरा, जंग लगा हैंडल। उसे जैसे ही उसने खोला, वह धीमे धीमे नीचे गया और वहां उसे मिला एक चमकदार सुनहरी घड़ी, जो अचानक टिक 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 करने लगी। मुझे मत छूना, एक आवाज गूंजी। आरव चौंक गया। क कौन? उसने पूछा। मैं हूँ टाइमन, समय की रक्षक घड़ी। घड़ी बोली। टाइमन ने बताया कि वह एक जादुई घड़ी है जो समय के दरवाजों की चाबी है। वह दादाजी ने बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश वह उसे बंद करके तहखाने में छुपा गए। दुनिया में समय बिगड़ रहा है, आरव, टाइमन ने कहा। एक राक्षस, कालभक्ष, समय को निगल रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो न कोई भूत रहेगा न भविष्य। आरव ने तय किया, वो मदद करेगा। लेकिन कैसे? तुम्हें 3 दरवाजों से गुजरना होगा, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के दरवाजे। हर दरवाजे पर एक चुनौती है, एक सीख है और एक तत्व जो कालभक्ष को हराने के लिए जरूरी है। टाइमन ने चमकते हुए चक्र से एक दरवाजा खोला। आरव उसके भीतर गया और खुद को 1970 के गांव में पाया। ये कहाँ हूं मैं? वहां उसने एक छोटा लड़का देखा, वही मुस्कान, वही बाल। वो उसके दादाजी थे, बचपन में। आरव देखता है कि दादाजी स्कूल में कुछ गलत करते हैं और सब उन्हें डांटते हैं, लेकिन एक बूढ़े शिक्षक उन्हें समझाते हैं, गलती कोई पाप नहीं, उससे सीखना कला है। आरव समझता है कि अतीत को बदलना नहीं चाहिए, सिर्फ उससे सीखना चाहिए। वहां उसे पहला तत्व मिला, सहनशीलता की रेत। जैसे ही वह उसे उठाता है, दरवाजा खुलता है। अब टाइमन उसे वर्तमान के ही एक हिस्से में ले जाती है, लेकिन एक वैकल्पिक दुनिया में, जहां आरव के दोस्त परेशानी में हैं। एक दोस्त पेड़ से गिर गया है, दूसरा डूब रहा है, लेकिन वहां कोई मदद नहीं करता। सब मोबाइल में लगे हैं। आरव दौड़ता है, सबको बचाता है। टाइमन पूछती है, क्या तुम जानते हो तुमने क्या किया? मैंने दोस्ती निभाई। नहीं, वह मुस्कुराई। तुमने हिम्मत दिखाई और एकता की ताकत सिखाई। वहां उसे दूसरा तत्व मिला, हिम्मत की लौ। अब आरव जाता है भविष्य में, एक उजड़ा संसार, जहां कोई घड़ी नहीं चल रही, सूरज नहीं निकलता और सब कुछ ठहरा हुआ है। वहां रहता है कालभक्ष, अंधेरे में गूंजती उसकी हंसी, जैसे समय को चबा रही हो। मैं समय हूं, मैं अनंत हूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आरव डरता है, लेकिन अपनी जेब से निकालता है तीसरा तत्व, ज्ञान का पत्थर, जो उसे टाइमन ने उसी दौरान दिया था, जब वो अपने दादाजी की किताबों से सच्चाई जानता है। वो तीनों तत्वों को मिलाकर बनाता है कालबिंदु, एक शक्ति जो समय को स्थिर कर सकती है। भयंकर लड़ाई होती है। कालभक्ष आरव को निगलने ही वाला होता है कि टाइमन आगे आकर बलिदान दे देती है और समय का पहिया फिर से घूमने लगता है। आरव घर लौटता है। सब कुछ सामान्य है, लेकिन अब वो बदल चुका है। वो पहले से ज्यादा संवेदनशील, जागरूक और बहादुर हो गया है। वह अपने कमरे में घड़ी की टूटी हुई चेन को टांग देता है, एक याद की तरह। कहानी का अंतिम संवाद, जो समय को समझता है वही जीवन को जीता है।